Hello friends, welcome to GK for Success. Today we are going to review the MCQ of 24th of July 2017. सब्सक्राइब कीजिए GK for Success चैनल को डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और आपको सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। फ्रेंड्स, आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप पर वीडियो के नोटिफिकेशंस के अलावा जो भी एक्स्ट्रा अपडेट्स होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से हमको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का MCQ स्टार्ट करते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑयल कंपनी विल ऑपरेट इंडियाज फर्स्ट पेट्रोलियम रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी फॉर टेस्टिंग हाई एंड BS6 क्वालिटी फ्यूल एमिशंस। करेक्ट आंसर इज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। BS6 क्वालिटी फ्यूल एमिशंस की टेस्टिंग के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया था, जो कि इंडिया का फर्स्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, और उस सेंटर को ऑपरेट करेगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि फर्स्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को नेशनल कैपिटल रीजन में फरीदाबाद में बनाया गया है, जिसका इनॉग्रेशन किया था पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently which bank has launched a multi-currency forex card that offers customers the convenience of loading up to 20 widely used currencies on one card? Correct answer is Standard Chartered Bank. Standard Chartered Bank ने मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड को लॉन्च किया है, और इस सिंगल कार्ड पर 20 करेंसीज जो कि वाइडली यूज्ड की जाती हैं उनको लोड किया जा सकता है। और आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का हेडक्वार्टर है UK के लंदन में। Next question is the National Payments Corporation of India said all cooperative banks in the country would be part of digital transactions by. Correct answer is March 2018. National Payments Corporation of India मतलब NPCI ने कहा है कि इंडिया के सभी कोऑपरेटिव बैंक्स डिजिटल ट्रांजैक्शंस का एक पार्ट होंगी मार्च 2018 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state has topped in terms of highest number of cases of child marriage according to a National Commission for Protection of Child Rights report? Correct answer is Maharashtra. National Commission for Protection of Child Rights report के अकॉर्डिंग चाइल्ड मैरिज के सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में हैं, और महाराष्ट्र के बाद सेकंड पोजीशन पर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which metro will become India's first to have its own FM radio station? Correct answer is लखनऊ। लखनऊ मेट्रो इंडिया में फर्स्ट मेट्रो होगा जिसके बाद एक खुद का FM रेडियो स्टेशन होगा। इसके साथ ही लखनऊ फर्स्ट मेट्रो स्टेशन होगा जो फ्री वाटर एंड टॉयलेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 2017 एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स हैज स्टार्टेड इन विच कंट्री? करेक्ट आंसर इज नेपाल। 2017 एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स स्टार्ट हुई हैं नेपाल में, और इंडियन वेट लिफ्टर कोंसम उर्मिला देवी को गोल्ड मेडल मिला है इस चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन द US ओपन बैडमिंटन टाइटल? करेक्ट आंसर इज HS प्रणॉय। HS प्रणॉय ने जीता है US ओपन बैडमिंटन टाइटल और डिफीट किया है परुपल्ली कश्यप को। और आपको ध्यान रखना है कि HS प्रणय और परुपल्ली कश्यप दोनों ही इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज सेलेक्टेड एज द कैप्टन ऑफ द ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2017 टीम? करेक्ट आंसर इज मिताली राज। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2017 टीम के लिए कैप्टन सेलेक्ट किया गया है इंडिया की मिताली राज को, और मिताली राज के साथ साथ इंडियन क्रिकेट टीम से हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा को भी इस टीम में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड शी बॉक्स पोर्टल? करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है शी बॉक्स पोर्टल, और शी बॉक्स का फुल फॉर्म है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। और शी बॉक्स पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वुमेन एम्प्लॉयज़ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं वो कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस के अगेंस्ट। और आपको ध्यान रखना है कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं मेनका गांधी।
Next question is U.R. Rao has passed away recently. He was. Correct answer is साइंटिस्ट। उडुपी रामचंद्र राव जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो एक फेमस स्पेस साइंटिस्ट थे और फॉर्मर चेयरमैन थे इसरो के, और उन्होंने लॉन्च किया था इंडिया के फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट को 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी फर्स्ट मीटिंग ऑफ आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी हेल्ड रिसेंटली विच इज चेयर्ड बाय राजनाथ सिंह। करेक्ट आंसर इज दिल्ली। आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की फर्स्ट मीटिंग रिसेंटली हुई है दिल्ली में, और इस मीटिंग में फर्स्ट फेज में डेवलपमेंट के लिए अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप से 10 आइलैंड्स को सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 6th ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम किक्ड ऑफ इन विच कंट्री। करेक्ट आंसर इज चाइना। 6th ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम मीट स्टार्ट हुई है चाइना के बीजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट डेट फॉर ट्रक्स टू हैव एयर कंडीशनड केबिन्स फॉर ड्राइवर्स अ मैंडेटरी नॉर्म बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एक्सटेंडेड टू। करेक्ट आंसर इज 31 दिसंबर 2017। गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2017 से N2 और N3 कैटेगरी के गुड्स व्हीकल्स के लिए केबिन में एयर कंडीशन सिस्टम को मैंडेटरी किया था, और अब गवर्नमेंट ने उसकी डेडलाइन को एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2017 कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली इनॉग्रेटेड द 315th सैनिक रेस्ट हाउस ऑफ द केंद्रीय सैनिक बोर्ड इन विच सिटी। करेक्ट आंसर इज दिल्ली। केंद्रीय सैनिक बोर्ड के 315th सैनिक रेस्ट हाउस का इनॉग्रेशन किया है डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल स्केल फ्लोटिंग विंड फार्म इज बीइंग बिल्ड इन विच कंट्री। करेक्ट आंसर इज स्कॉटलैंड। वर्ल्ड के फर्स्ट फ्लोटिंग विंड फार्म को स्कॉटलैंड में बनाया जा रहा है, और आपको ध्यान रखना है कि स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडिनबर्ग और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Recently, Ministry of Women and Child Development has sanctioned funds from its Nirbhaya Fund to which state for 50 pink air-conditioned buses for women. Correct answer is UP. 50 पिंक एयर कंडीशनड बसेस जो कि स्पेशली वुमेन के लिए बनाई जाएंगी, उसके लिए यूपी गवर्नमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने निर्भया फंड से फंड प्रोवाइड किया है, और इन बसेस में स्टाफ भी वुमेन का ही होगा, और इसके साथ इन बसेस में पैनिक बटन भी होगा इमरजेंसीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज फ्लैग्ड ऑफ जीएसटी अवेयरनेस मोबाइल वैन्स फ्रॉम दिल्ली सेक्रेटरीट टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेडर्स रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। करेक्ट आंसर इज मनीष सिसोदिया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में ट्रेडर्स की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए दिल्ली सेक्रेटरीट मतलब दिल्ली के सचिवालय से जीएसटी अवेयरनेस मोबाइल वैन्स को फ्लैग ऑफ किया है मनीष सिसोदिया ने, और मनीष सिसोदिया डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लेटेस्ट अपडेट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक इन 2017 फॉर इंडिया हैज बीन केप्ट अनचेंज्ड एट। करेक्ट आंसर इज 7.2%। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के लेटेस्ट अपडेट में इंडिया की ग्रोथ रेट 2017 में होगी 7.2% और 2018-19 में होगी 7.7%। और आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैबिनेट हैज गिवन एन इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू सेल द गवर्नमेंट्स एंटायर 51.11% स्टेक इन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू विच कंपनी। करेक्ट आंसर इज ONGC। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में गवर्नमेंट के 51.11% स्टेक को ONGC को सेल करने के लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, और आपको ध्यान रखना है कि ONGC का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, और ONGC का हेडक्वार्टर है उत्तराखंड के देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मोबाइल ऐप फॉर रोड मेंटेनेंस इज लॉन्च्ड रिसेंटली।
करेक्ट आंसर इज आरंभ। रोड मेंटेनेंस के लिए रिसेंटली आरंभ ऐप को लॉन्च किया गया है और इस ऐप को लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल डेबोरा ग्रीनफील्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विथ विच कंट्री ईरान हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू बूस्ट मिलिट्री कोऑपरेशन एंड फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। करेक्ट आंसर इज इराक। रिसेंटली ईरान और इराक ने एक एग्रीमेंट साइन किया है मिलिट्री कोऑपरेशन को बूस्टअप करने के लिए और टेररिज्म के अगेंस्ट साथ मिलकर फाइट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन द टूर डे फ्रांस एनुअल मल्टीपल स्टेज बाइसिकल रेस। करेक्ट आंसर इज क्रिस फ्रूम। क्रिस फ्रूम ने जीती है टूर डे फ्रांस जो कि एनुअल मल्टीपल स्टेज बाइसिकल रेस है। और आपको ध्यान रखना है कि क्रिस फ्रूम एक ब्रिटिश साइकिलिस्ट हैं। और रिसेंटली वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स हुई हैं और इस चैंपियनशिप से रिलेटेड कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 हुई है लंदन में और इस चैंपियनशिप में इंडिया 34 पोजीशन पर रहा है और इंडिया ने 5 मेडल जीते हैं और चाइना टॉप पर है और सेकंड पर है यूएस। और इंडिया को 1 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं और चाइना को 30 गोल्ड 17 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। इंडिया की ओर से गोल्ड मेडल मिला है सुंदर सिंह गुर्जर को जैवलिन थ्रो में और सिल्वर मेडल मिले हैं अमित कुमार सरोहा को क्लब थ्रो में और शरद कुमार को हाई जंप में और ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं करमज्योति दलाल को डिस्कस थ्रो में और वरुण भाटी को हाई जंप में। और कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज आपको ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि लास्ट 3 इयर्स में गवर्नमेंट ने 71,941 करोड़ रुपीस की अनडिस्क्लोज्ड इनकम को कलेक्ट किया है। और माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंसमेंट किया है कि 32 ईयर ओल्ड MS पेंट अब अवेलेबल नहीं होगा विंडो 10 के नेक्स्ट अपडेट में। उस अपडेट का नाम है ऑटम क्रिएटर्स अपडेट। और अमिताभ बच्चन जो कि यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर हैं पोलियो के लिए इंडिया में, उनकी एम्बेसडरशिप को यूनिसेफ ने अनदर 2 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया है। और ये आज का बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है। RBI issued its first banknote in January 1938 bearing the portrait of George IV. What was its denomination? Correct answer is 5. RBI ने फर्स्ट बैंक नोट 5 रुपीज के डिनोमिनेशन में इशू किया था जनवरी 1938 में और उस नोट पर जॉर्ज IV की पिक्चर थी। और ये आज का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। Where is the headquarter of Organization for the Prohibition of Chemical Weapons located? Correct answer is The Hague. आपको ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स का हेडक्वार्टर है नीदरलैंड्स के द हैग में। और ये आज का कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन है। पीरियोडिकली एडिंग, चेंजिंग एंड डिलीटिंग फाइल रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर इज फाइल अपडेटिंग। पीरियोडिकली फाइल रिकॉर्ड्स की एडिंग, चेंजिंग और डिलीटिंग को फाइल अपडेटिंग कहा जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।